सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। अंकुर विहार के रेल विहार इलाके में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं के व्यवहार और कुशल प्रबंधन के जरिए शिक्षा का परचम लहरा रहे प्रतिष्ठित विजय ग्लोबल पब्लिक स्कूल में आज अभिभावक शिक्षक मीटिंग का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर जहां नन्हे मुन्ने बच्चों के माता पिताओं ने विद्यालय की शिक्षा पद्धति और विद्यालय प्रशासन की कार्य प्रणाली को संतोषप्रद कहा, तो वहीं उन्होंने कहा इस विद्यालय में हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। इस क्षेत्र में वैसे तो अनेकों विद्यालय चल रहे हैं जो किसी भी प्रकार से शिक्षा के मापदंडों पर खरा नहीं उतरते। विद्यालय प्रधानाचार्य की अहम भूमिका का निर्वाह करने वाले डॉक्टर हेमराज ने माता पिताओं से अपील करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य का निर्माण करना हमारा मिशन है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जिस दिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर नए आयाम प्रस्तुत करेंगे, वह दिन हमारे लिए स्वर्णिम दिन होगा। देखिए आज की ये रिपोर्ट। ये बताओ पढ़ाई कौन सी स्कूल पढ़ती हो पता है? विजय ग्लोबल पब्लिक स्कूल। अच्छा, पढ़ाई कैसे होती है? अच्छे से पढ़ाती है मैम। अच्छा, कहीं पिटाई तो नहीं होती तुम्हारी? नहीं। क्या कहोगे मैडम के लिए, क्या कहोगे? वो मैम हमारी बहुत फेवरेट है, पम्मी मैम। तो सैफी जी, अगर हम बात करें आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी बोलिए जरा सर। एक लड़का पढ़ता है मेरा यहाँ पर। कौन सी क्लास में? पढ़ाई को लेकर के क्या कहेंगे? पढ़ाई बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है। पढ़ाई से आप संतुष्ट हो? नहीं, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है। जैसे टीचर्स का व्यवहार कैसा है या विद्यालय प्रशासन का व्यवहार कैसा है, कैसा लगता है आपको? व्यवहार बहुत अच्छा है। और क्या मतलब बच्चा अगर गलती करता है तो उनको मारपीट नहीं कराते, मतलब बहुत प्यार से समझाते सब। बच्चे पे ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालते। बच्चे अच्छे, मतलब टीचर भी अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छा है, एक्टिविटीज़ भी अच्छी होती है स्कूल में। मतलब कुल मिला के आपको संतुष्टि है? हाँ, बहुत अच्छा है। लगता है कि ये विद्यालय ऐसे विद्यालय और भी होने चाहिए। हाँ जी, होने चाहिए। समराज आपके कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? विजय ग्लोबल पब्लिक स्कूल। यहाँ पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई अच्छी होती है। नया एडमिशन हम लोगों ने लिया, इसी सेशन बच्चे मेरे आए हैं, जुलाई में एडमिशन हम लोगों ने लिया है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, स्टाफ डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर स्कूल का है। सारी चीज़ों में बच्चों की एक एक्टिविटी पे स्कूल की नज़र है, और सब बहुत अच्छे से पढ़ाना, प्रिंसिपल सर के साइन, सारी चीज़ें कॉपी में जो फुली सेटिस्फाइड है। हम लोग ने एडमिशन कराया। अगर हम बच्चों की कॉपी की बात करें तो इसमें क्या चेक होता है, आप लोग देखते हैं? जी सर, कॉपी यहाँ पे अच्छे से चेक होती है। जाने के बाद जैसे कई स्कूलों में होता है कि रफली टीचर्स ने मिस्टेक्स भी है उसको कट कर दिया है, बट यहाँ पे क्या है, बच्चे ने 100 मिस्टेक्स की है तो टीचर्स का करेक्ट दिमाग रहता है, उसको कट करने के बाद उसको पूरा प्रॉपरली उसको अपनी हैंडराइटिंग में सही करते हैं, उसको लिख देते हैं कि इसको आप 5 टाइम्स सही करिए। चाहे वो छोटे, मेरा एक बेटा KG में है और बेटी मेरी 5th क्लास में है, तो दोनों का यही है। स्कूल बहुत अच्छे से। कभी ऐसा भी आपके बच्चे ने घर आकर के विद्यालय के बारे में, प्रशासन के बारे में, टीचर्स के बारे में कोई शिकायत की हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशन जो मेंटेन करने का है, हाइजीन मेंटेन करना, इन सब चीज़ों के बारे में बस यही है, करने के लिए बोलते हैं। और बाकी खुद जो है बच्चे साफ़ सुथरे अच्छे से होके जाते हैं, जो एक स्कूल भी कहता है कि एक अच्छे स्कूल की तरह होना चाहिए, वो यहाँ पर है। बेटा आपका नाम क्या है? कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास में। पढ़ाई कैसे होती है? बहुत अच्छी होती है। जब आप काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, तो इसको करके आते हो तो मैडम देखती हैं या नहीं? देखती हैं, सारा होमवर्क जो भी मैम देती हैं चेक करती हैं। बाय द वे, अगर मैम क्या बोलते हैं कुछ भी
मिस्टेक होती है कॉपी में उसको डबल बार चेक करती हैं। टेस्ट होता है, टेस्ट एक मैम ने से होमवर्क देते हैं कि टुमारो टेस्ट है, तो वो भी टेस्ट होता है। अपने मैडम के लिए क्या बोलोगी? मेरी मैम बहुत अच्छी है, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे विद्यालय प्रशासन के बारे में और क्या कहना चाहेंगे विद्यालय के टीचरों के बारे में जहां आपका बच्चा पढ़ता है? विद्यालय तो बहुत अच्छा है। हमें इतना उम्मीद नहीं था कि अभी फर्स्ट टाइम ही मतलब इसमें हमें एडमिशन मिला है, नया ही खुला है। इस हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं स्कूल वाले, टीचर्स भी काफ़ी बहुत खुश हैं। कभी आपके बच्चे ने घर आकर के विद्यालय प्रशासन के बारे में या विद्यालय के टीचरों के बारे में शिकायत की कि आज हमें ये परेशानी हुई? नहीं, कोई शिकायत कभी नहीं करता है। मतलब ये एक्साइटेड ही रहता है डेली आने के लिए। मुझे स्कूल में काफ़ी अच्छा लगता है। मैम और टीचर्स की भी बहुत तारीफ करता है। आपको लगता है कि विद्यालय आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही लगता है। मैडम क्या नाम है आपका? आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? क्या कुछ कहेंगे पढ़ाई को लेकर के? अभी तो मैं न्यू एडमिशन कराई हूँ, पढ़ाई बेस्ट है, एक्टिविटी चीज़ें मतलब काफ़ी है। आप पढ़ाई अच्छी है ये सुनकर एक विद्यालय में एडमिशन कराने आई? नहीं, मेरा बच्चा पढ़ने में पहले से ही मतलब था, अभी भी मैं यहाँ पे भी देखती हूँ तो मतलब पढ़ाई इसकी सही चल रही है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है और एक्टिविटी चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। जिस तरह से हम बात करें मैडम यहाँ पढ़ाती हैं, उनके पढ़ाई से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? यस सर। विजय ग्लोबल पब्लिक स्कूल में जो शिक्षा को लेकर इस तरह है, क्या कुछ कहेंगे पढ़ाई के बारे में? पढ़ाई तो वेरी गुड है और स्कूल के अंदर मोनोपोली और टीचर्स से लेके और ऑल स्टाफ मेंबर्स दैट इज़ वेरी गुड। और पढ़ाई से तो मतलब स्ट्रिक्टली है, मतलब बिहेवियर लीजिए या आपका कल्चर लीजिए। जैसे कहा जाता है करनी कुछ और कतनी कुछ, बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे कहा जाता है करनी कुछ और कतनी कुछ, इससे क्या अंतर है? कुछ समझते नहीं, कोई अंतर नहीं। मतलब जैसे बोला जाता है कि स्कूल पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मतलब मोनोपोली हो बिल्कुल वैसे ही, चेंजेस कुछ नहीं है। बढ़िया। आपको लगता है कि विजय ग्लोबल पब्लिक स्कूल के जो पढ़ाई होती है वो अच्छी होती है? बिल्कुल वेरी। क्या कुछ कहेंगे स्टाफ को? स्टाफ को अगर मार्क्स की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से 10 of 10 होना चाहिए। और क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड मतलब स्ट्रिक्टली है। मैं बच्चा कि मैंने जब बच्चा था मैंने एडमिशन कराया था बच्चे का, मतलब काफ़ी मतलब फील्ड वो भी था, बैक हो गया था, मिस हो गई थी पढ़ाई, लेकिन उसको कवर अप किया है और काफ़ी मतलब इतना हेल्पफुल भी रहे कि हर चीज़ एक छोटी से चीट को अगर हम कंसर्न की कि एक छोटा बड़ा चीज़ लेना तो उसको मतलब बारीकी से उसको पढ़ाई की जाती है। आपके विद्यालय में मैं एकाएक इधर से निकल रहा था और मेरी निगाह पड़ी, मैं अंदर आ गया। कई लोगों से अभिभावक आज पता लगा कि पीटीएम की मीटिंग थी यहाँ, और पीटीएम की मीटिंग के अंतर्गत मैंने कई लोगों से, कई अभिभावकों से अपनी वार्तालाप किया, जवाब सवाल किया। और आज विद्यालय को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे या शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं शिक्षा को शिक्षा ना मान करके मिशन के रूप में लेके चलता हूँ। लगभग 42 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में। मैं ये चाहता हूँ कि जो गांधी जी ने कहा था ना बच्चों के लिए कि शिक्षा का मतलब केवल रिट्रीट करना नहीं है, उन्हें ऐसे चौराहे पर छोड़ना है बच्चों को जहाँ से वो अपना मार्गदर्शन, अपना मार्ग खुद चुने। कई विद्यालय में देखता हूँ कि विद्यालय तो खोले जाते हैं लेकिन वहाँ केवल एक के नाम मात्र होते, अनटेंड अध्यापक अध्यापिकाएँ होती। क्या ऐसे आपके विद्यालय में है या कुछ? मैंने यहाँ ओझा जी 3 लेयर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। पहले मैं इंटरव्यू लेता हूँ, फिर रिटन टेस्ट लेता हूँ और उसके बाद क्लास में डेमो लेता हूँ। डिग्रियाँ मेरे यहाँ कोई भी अनट्रेंड टीचर नहीं है। अगर एलिमेंट्री क्लासेज को भी पढ़ा रहे हैं, जैसे प्ले को पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास एटलीस्ट एनटीटी, मेरे यहाँ तो प्ले को पढ़ाने वाली एम.कॉम B.Ed है, C.Tet है, UP.Tet है, लेकिन जो उसकी सहायिका हैं वो भी एटलीस्ट एनटीटी है। सर सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ सब जितने भी हैं वो के पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ऐसे अध्यापक अध्यापिका हैं, लेकिन एक सवाल और बनता है कि इनकी कि पेमेंट जिस हिसाब से पढ़े होंगे उस हिसाब से इनकी पेमेंट भी होनी चाहिए। पेमेंट की व्यवस्था कैसे करता है ग्लोबल विजय पब्लिक स्कूल? आपको आश्चर्य होगा ओझा जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, हर स्कूल में जाते हैं। यहाँ के सराउंडिंग में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ कि जो हमारे बराबर सैलरी दे रहा हो। हम किसी का के शोषण में, और विशेष रूप से बीइंग ए टीचर, क्योंकि मूलतः मैं भी टीचर रहा हूँ,
किसी का एक्सप्लॉयटेशन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और जहाँ शोषण होता है, क्योंकि मानसिक काम है उजाजी, इसमें शोषण करा करके कोई व्यक्ति अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। अगर वो मेंटली सेटिस्फाइड है तो ही बच्चों को एजुकेशन दे पाएगा। जिस क्षेत्र में क्षेत्र में आपका विद्यालय चल रहा है, उस क्षेत्र में ज़्यादातर मैं देखता हूँ दूर दराज के इलाकों में ज़्यादातर जो है माता पिता अनपढ़ हैं। तो ऐसे बच्चे भी आपके विद्यालय के अंदर होंगे? हाँ, बहुत है। और वो नीडी पर्सन भी होंगे, ज़रूरतमंद भी होंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार आपका विद्यालय करता है? उनके लिए हमारे जो चेयरमैन हैं श्री विजय भाटी जी इतने सहृदय हैं कि लगभग 25-26 एग्जैक्ट फिगर तो मुझे अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा जी 25-26 बच्चे ऐसे हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जहां EWS का कंपल्शन है, वहां की तो मैं कहता नहीं कोई भी विद्यालय इतने बच्चे फ्री नहीं पढ़ा रहा होगा। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आपका विद्यालय हर अमीर गरीब की उम्मीदों पे खरा करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस मामले में हमारा जो मिशन है वो सोशल वेलफेयर भी है कि समाज का हर तबका, हर वर्ग गौरवान्वित हो। तो गौरवान्वित कब होगा? जब वह शिक्षित होगा। लोग कहते हैं जब आप गवर्नमेंट टीचर भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे, कई स्तर तक आप शिक्षा जगत से जुड़े रहे लगातार, लोग कहते हैं डॉक्टर हेमराज जी को बर्दाश्त करना कि बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, गुस्से बहुत हैं और नियम के बहुत सख्त हैं। हाँ, ये बात आपकी कुछ हद तक सत्य है, लेकिन मेरी आदत अब ये है कि उनको, टीचर्स को भी मैं समझाता हूँ कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप नौकर नहीं हैं, आप एक मिशन लेके आए हैं। और आज अगर आप इसको अपना परिवार मानेंगे तो ही मेरे साथ चल पाएंगे, और जो नहीं चल पाते, यू विल सरप्राइज ओझा साहब कि वो पहले सप्ताह में छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि मैं स्वयं आधा घंटे पहले स्कूल आता हूँ, आधा घंटे बाद में जाता हूँ। तो हम किसी का शोषण में विश्वास नहीं रखते। बच्चों का वेलफेयर हमारा मोटिव है और मैं बच्चों के लिए ही जीता हूँ। सर, अगर हम बात करें फीस को लेकर के, तो आपके सामने ऐसी भी समस्याएं आती होगी, कई बच्चे आपकी फीस नहीं दे पाते होंगे इस तरह के, तो उनके लिए क्या करते हैं? उसके लिए भाटी जी ने कुछ बच्चों को जो बहुत पुअर है उनको फ्री किया हुआ है, और जो पुअर नहीं भी हैं और जिनके सामने किसी भी परिस्थितिवश फीस ना देने की समस्या है, तो लगभग 2 लाख रुपए फीस हमारी अभी भी पेंडिंग है, जबकि विद्यालय को खुले हुए 7-8 महीने हुए हैं। और इस मामले में हम किसी को टॉर्चर नहीं करते, कंपल्शन नहीं है कि जल्दी लाइए, जब भी हो सके, अदरवाइज हमारे चेयरमैन उसको वेव ऑफ कर देते हैं। सर, अगर हम बात करें तो शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, किस तरह से विद्यालय बच्चों की सुरक्षा करता है? हाँ, हमारे यहाँ सुरक्षा की जहाँ तक बात है, डिस्पर्सल कार्ड हर एक बच्चे पर है, जिसमें 4 फोटो लगी हुई हैं। इमरजेंसी में इन 4 में से कोई तो उपलब्ध होगा, वो कार्ड दे और हमारे टीचर उसको हैंडओवर कर देते हैं बच्चे के को कि आप ले जाइए। तो यही तो सुरक्षा है, गार्ड है। और ऊपर आपने देखा होगा तो स्पोर्ट्स गार्डन के रूप में है, वहाँ हम बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराते हैं। वो पूरा जाल से ढका हुआ है, किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी संभव ही नहीं है, मतलब 0 टॉलरेंस है सिक्योरिटी और सेफ्टी के विषय में। जो माता पिता है बच्चों के लिए, जी, जो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, और उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के माता पिताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी अपने बच्चों को आपके यहाँ दाखिला नहीं करा पाए हैं, क्या संदेश देना चाहिए? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, फीस के मामले में बिल्कुल न झिझकिए, और आज के युग में आप देख रहे हैं कि बच्चों में सुसाइड करने की प्रवृत्ति आगे बढ़ रही है। वो कारण क्या है कि माता पिता और शिक्षक कहीं ना कहीं उसके मनोभावों को नहीं समझते, मनोवैज्ञानिकता उनकी नहीं ठीक है। जी, बच्चे को हमें
उस स्थिति से बाहर लाना है जब वह संवेदनाओं से भरा हुआ है। और हमारे पास जो बच्चे हैं वो एडोलेसेंट एज के हैं, किशोरावस्था है। किशोरावस्था में भावनाओं की प्रबलता होती है, तो उनकी भावनाओं को समझें और इतना संवेदनशील न बना दें कि हर बात उनकी माने। नहीं, वाजिब बात उन्हें उनकी माननी चाहिए, और जो गैर वाजिब बातें हैं अनड्यू डिमांड, उनको हम सीधे सीधे रिजेक्ट करें। नहीं बेटे, गलत और सही का अंतर हमें जरूर बता देना चाहिए। ये शिक्षक की संवेदना होनी चाहिए। और माता पिता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा संवेदनशील ना बनाएं, बहुत ज़्यादा उनके साथ मारपीट ना करें। अभी पिछले दिनों किसी माता पिता ने मारपीट करके भेजा बच्चा, वो भी ठीक नहीं है। स्कूल के लिए तो ब्लेम करते हैं लोग, लेकिन माता पिता भी उनके मनोविज्ञान को समझें, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझें कि हो सकता है कि बच्चा किसी कारणवश एक दिन नहीं उठ पाया, तो उसे अगले दिन मोटिव करें कि नहीं बेटे आपको जाना है, ताकि वो खुशी खुशी विद्यालय आए। तो आप अपने बच्चों को प्रसन्नता के साथ साफ सुथरा भेजिए, और ये मेरा कार्य है कि आपको एक अच्छा भारतीय नागरिक बनाकर हम यहाँ से दें। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।